आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और वो भी उसका एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे हम लोग चुटकियों में बनाते हैं आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए उसे कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए P मेरा काम कितना दिन में करता है, 24 दिन में। Q कितना में करता है, 16 दिन में। PQR अगर तीनों मिल जाए तो 8 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि R अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आपको आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 एलसीएम होगा। अब देखिए 24 का टेबल में 48 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2। 16 का टेबल में कितना बार में आता है, 3 बार में। और 8 का टेबल में कितना बार में आता है, 6 बार में। तो हम लोग जानते हैं कि P जो है ये P का हो गया, ये Q का एफिशिएंसी हो गया, दोनों इसका एफिशिएंसी हो गया, और ये PQR तीनों मिला करके 6 हो गया। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और इसको है 6। यानी कि मेरा अगर हम PQ में PQR अगर तीनों को घटाएं तो यानी 5 - 6 या 6 - 5 जैसे भी करिएगा तो आपका आएगा 1। इसका मतलब R का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, 1। यानी कि मेरा यहां लिखेंगे 48 टोटल वर्क बाई इसका एफिशिएंसी, तो हमारा हो जाएगा 48। तो R का मेरा आंसर कितना हो गया, 48। देखिए कितना आसानी से कर लिए। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए A जो है किसी टंकी को 5 घंटा में भरता है, B 10 घंटा में भरता है। तो बोल रहा है दोनों मिलाकर उस टंकी में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम, एलसीएम लेंगे अगर 5 और 10 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। 5 का टेबल में 10 2 बार में होता है, 10 का टेबल में 10 1 बार में आता है। यानी इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। टोटल कितना भरना है हमको, 10। हमेशा यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ रहता है ये उसका टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी रहता है। जैसे अभी टंकी का बात हो रहा है तो ये कैपेसिटी हो गया, अगर काम का बात होगा तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, और जो एफिशिएंसी आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 1 10। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1/3 आंसर। याद रखिएगा अगर ये ट्रिक का इस्तेमाल आप 2-4 क्वेश्चनों में कर लीजिएगा ना तो इसको कभी नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेना है और इसका एफिशिएंसी निकाल कर डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करें। 15 और 20 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ एलसीएम लेना है और इसका एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इन दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना होगा, 60। 15 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, 4 बार में। 20 का टेबल में कितना बार में आता है, 3 बार में। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 60 लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 7। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 और 4। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लेते हैं। तो आइए एक और इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए P और Q दोनों मिला करके 10 दिन में काम कर लेता है, और P जो है 40 दिन में करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद इसका एफिशिएंसी। आइए जैसे यहाँ पे 10 और 40 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 40, ठीक है। 10 का टेबल में 40 कितना बार में, 4 बार में, और इसका 40 का टेबल में 40 तो 1 बार में आता है। P और Q दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। P का अकेला कितना हो गया, 1। यानी Q का कितना हो जाएगा, तो आपका Q का हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि P और Q 3 और 1 मिलाकर के 4 हो गया। मेरा टोटल कितना है, 40 है, बाई 3 कर देते हैं। फिर इसको हम लोग काट लेंगे तो 3 1 जा 3, 10 बचा 13, 1/3। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए हम लोग अगर एवरेज निकालना हो तब कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। मान लीजिए आपको कोई भी डिस्टेंस दे दिया है और यहाँ पे स्पीड 1 दिया है, स्पीड 2। इसका मतलब तो पहले हम लोग 30 किलोमीटर का स्पीड से गए और वापस आने में वही दूरी हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और 20 के स्पीड से वापस आए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस आपका सेम हो तब हम लोग इसको एवरेज स्पीड को बनाने के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। उस फॉर्मूला का नाम है 2 × S1 × S2 बाई S1 प्लस S2। यानी कि पहला स्पीड जिससे हम लोग गए और दूसरा स्पीड जिससे हम लोग वापस आए, इन दोनों को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 × S1 हमारा, यानी पहले जो हम लोग 30 के स्पीड से गए और किससे आए, 20 के स्पीड से आए, बाई इन दोनों को जोड़ देंगे 30 + 20, ठीक है। फिर से हम लोग लिख देते हैं 2 × 30 × 20/50, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे 0 से 0, 5 का टेबल से 4 बार में 20,
2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी आपका स्पीड कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ दूरी, तो हम आपको क्या बताए हैं कि कोई भी डिस्टेंस अगर सेम हो, चाहे वो कुछ दूरी हो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर डिस्टेंस जाने में अलग हो आने में अलग हो तब फिर हम लोग ऐसा फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब डिस्टेंस सेम हो और जाने और आने में स्पीड अलग अलग हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए कि जाने में 50 किलोमीटर पर आवर, आने में 30 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो अभी बताए 2 इंटू इधर से जाने का स्पीड वापस आने का स्पीड, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 80। 50 प्लस 30 80, 0 से 0 काट दिए, 2 के टेबल से 4 बार में, 2 के टेबल से 2 बार 15 बार, ठीक है। 15 5 जा 75 बाई 2। अगर इसको और भी हम लोग पॉइंट से काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.5। ये आपका किलोमीटर पर आवर हो गया एवरेज स्पीड। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स और भी पता चलते रहे। थैंक यू।